खुद खत्म करो। हाँ भैया, ये क्या देख रहे हैं लड़के भैया? बस पुरानी यादों को कुरेद रहे हैं पगली। अरे हमको दिखाइए ना, आपका रॉबिन हुड का फोटो दिखाइए ना, दिखाइए। अरे वो रॉबिन हुड नहीं, वो चाइल्डहुड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ दिया, कितने अच्छे फोटो हैं। अम्मा जी इस फोटो में कितनी पतली लग रही है। और देखिए पिताजी, ये तो बिल्कुल आपके जैसे दिख रहे हैं, देखिए देखिए। अरे भाई हमारे पिताजी तो हमारे जैसे लगेंगे ना, भभूति जी की तरह चीप थोड़ी लगेंगे। हाँ दिया, ये भिखारी जैसा बच्चा कौन है? और इसका तो नाक भी बह रहा है। अच्छी भाभी माँ, यही तो है भैया। हेलो हसरा बे। हाँ दिया लड़के भैया, ये आपके बगल में सुंदर सी लड़की कौन है? ये हमारी बचपन की दोस्त है। हाँ दिया, आपकी दोस्त है? हाँ, इससे हमारी शादी होने वाली थी। हाँ तो आप शादी काहे नहीं किए? अरे हमारी मर्जी नहीं किया बस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी जी, पहुंच डालिए है ना आंसुओं को। आई हेट टीयर्स। भाभी जी क्या कर रही हैं? मोहल्ले वाले समझेंगे मैं आपको छेड़ रहा हूँ खिड़की पे खड़ा होकर। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, ये बताइए कि वो कौन बदबख्त, बदतमीज, बेहया, बेमुरव्वत है जिसने आपको रुलाया है? बाय गॉड, मैं उसे सरे बाजार खड़ा करके उसकी पैंट उतार के उसको कोड़ों से मारूंगा, कोड़ों से। नहीं नहीं बरबूती जी, और लड्डू के भैया का पैर ना ही उतारिए। तो ये काम उनका है। अभी मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों बंधी हैं इस बंधन में। वो आदमी दिन रात रुलाता है आपको, ही इज गुड फॉर नथिंग। अभी जी अपने इर्द गिर्द देखिए, मोहब्बत शमाल ये आपके दर पे खड़ी है, आपकी मुंतजिर है, आपके इंतजार में है। बरबूती जी आप कहाँ बोलते रहते हैं, अमरीका चुनाई समझ आता है। अभी अगर समझ में आ गया होता तो आप और हम चांद के पार होते। क्या बोले? अच्छा ये बताइए कि हुआ क्या, लड्डू के भैया ने रुलाया क्यों आप? वो कहा है ना कि लड्डू के भैया एटम बॉम्ब देख रहे थे। एटम बॉम्ब? हाँ, ओ जिसमें फोटो होता है ना, फोटो। हाँ, अभी जिसे एल्बम कहते हैं, एल्बम। ऐसे ही पकड़े हैं। एटम बॉम्ब तो आप हैं बाय गॉड। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी ऐसी कौन सी फोटो थी एल्बम में जिसको देख के आपको रोना आ गया भाभी जी? उसमें लड्डू के भैया का बचपन का फोटो था और उनके बगल में एक तो सुंदर लड़की भी खड़ी थी, उसके साथ ही उनका बचपन में शादी होने वाला था। काश की हो जाती। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी कोई बड़ी बात नहीं कि आज भी उनका उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा हो। आप कैसन बा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अम्मा कैसन बा? अम्मा ठीक है मेरी बच्ची। और भैया कैसन बा? सब ठीक है बेटा, सब ठीक है और सब तुझे बहुत याद करते हैं। हम भी आप सबको बहुत ही याद करते हैं डैडू। प्रणाम डैडू। चिरांद चरण बंद। बस बस बस, दूर रहो दूर रहो। आइए अंदर चलिए, आइए। नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। अंकल मेरे आएंगे अंकल। वो सब बाद में, पहले तुम सब लोग मिलकर मेरे एक दोस्त की समस्या का समाधान करो। हाय दया डैडू, क्या समस्या है? समस्या ये है बेटा कि मेरा एक दोस्त है तिलकधारी, जिसकी एक बेटी है राम कल्लो। तिलकधारी ने अपनी बेटी राम कल्लो की शादी एक डिंगर नाम के आदमी से कर दी थी। उस समय उन दोनों की उम्र रही होगी कोई 4-5 साल। This is absurd. 4-5 साल कोई उम्र होती शादी करने की? Come on, give me a break for God's sakes. लौंडे बीच में मत फैलो। उस जमाने में 4-5 साल की उम्र में शादियां हुआ करती थी। बरबूती जी बालिका बधू। हाँ सही पकड़े हैं बेटा, बालिका बधू। अच्छा फिर आगे क्या हुआ डैडू? हुआ ये कि शादी के अगले दिन ही कुछ डाकू आए और डिंगर को उठाकर ले गए। हाय दया, So sad. अंकल आपके एरिया में हमेशा से ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रही है, ऑलवेज। बेचारा तिलकधारी इंतजार करता रहा कि डिंगर कब आएगा। वो लौट कर नहीं आया। इस दौरान उसकी बेटी राम कल्लू बड़ी हो गई और इंतजार करते करते जब वो थक गया तो तिलकधारी ने अपनी बेटी की शादी किसी और लौंडे के साथ करवा दी। Yeah, fair enough. He is very progressive. आगे बोलिए।
फिर हुआ ये कि एक दिन डिंगर वापस लौट कर आया और उसने तिलकधारी के कनपटी पर रखी बंदूक और कहा कि मेरी बीवी कहाँ है। अब आया कहानी में ट्विस्ट। अब यहां से मजा आएगा कहानी का। नाउ टेल मी द नेक्स्ट। लौंडे, ये फिल्म नहीं चल रही है, ये हकीकत है, ये सच्ची कहानी है, ट्रू स्टोरी है ये। आई एम सॉरी। अब तुम लोग सब ये मिलकर बताओ कि बेचारे तिलकधारी को क्या करना चाहिए। वो डिंगर का तो कोनो हक नहीं है डैडू, वो तो इतने दिन गायब रहा। विद माय सेंसिबिलिटी अंकल, मुझे लगता है कि डिंगर ने रामकल्लो के साथ साथ फेरे लिए हैं, तो आई थिंक डिंगर का पहला हक ही डिजर्व्स। तुम्हारा क्या कहना है कच्चे बनियान? नहीं, हमें लगता है भभूति जी बहुत सही कह रहे हैं। वो आपके दोस्त को अपनी बेटी का हाथ वो डिंगर को दे देना चाहिए। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का। हाय दैया। तो फिर उसके पहले पति का क्या होगा? वो क्या घुइयां के खेत में? तो फिर चलो बेटा अंगूरी, चलो मेरे साथ, तुम्हारा पहला पति डिंगर तुम्हें बुला रहा है। तो हमारा क्या होगा? तुम जाओ घुइयां के खेत में। हाय दैया, ये क्या बात कर रहे हैं डैडू? बेटा मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ बेटा। वो तिलकधारी कोई और नहीं, वो मैं हूँ। वो रामकल्लो कोई और नहीं, वो तुम हो। और वो डिंगर ही है। अब वो वापस लौट कर आ गया है, डाकू बन गया है। उसने मेरी कटपटी पे रखी है बंदूक और पूछ रहा है कि मेरी बीवी कहाँ है। वो मुझसे तुमको मांग रहा है गोरी, तुमको मांग रहा है। नहीं नहीं डैडू, हम कहीं नहीं जाएंगे। अल्लाह के भैया हमारे पति है, हम इनको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अगर हमको कोई ले जाना चाहता है तो हमारी लाश लेकर जाइए, हम नहीं जाएंगे। अंगूरी, अंगूरी। अब मैं समझा कि भाभी जी में बौड़मपना कहां से आया है। ये बौड़मपना उनमें आपसे आया। अब इतने बड़े बौड़म है कि आपने एक मिस्टेक जिंदगी में 2 बार की। कौन सी मिस्टेक? पहली डिंगर और दूसरी कच्चा बनियान। You are such a dumb. Forget it. I'm sorry. I'm sorry. आप बहुत स्ट्रेस लग रहा है अंकल। बड़ी बने? नहीं। Oh, come on, uncle. Come on. आपको पता नहीं था कि बाल विवाह करना कानूनन जुर्म होता है? अरे बेटा 25-30 साल पहले ऐसा कोई कानून नहीं था। और फिर मैं खुद भी बाल विवाह के खिलाफ हूं। मैं मेरे बस में होता तो शादी नहीं करता मैं ये। अंकल जी, आपने भाभी जी को बालिका वधू क्यों बनाया? अरे भी मैं कह रहा हूं मैंने नहीं बनाया। तो किसने बनाया? पड़ोसी ने बनाया। लौंडे, तुम कुछ ज्यादा ही म्यान में से बाहर नहीं निकल रहे हो? हाँ? मैं यहां से नहीं निकल रहा हूं बाहर। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि भाभी जी को आपने बालिका वधू क्यों बनाया? अरे भाई बात यह है कि उस समय अंगूरी के दादा और दादी यानी मेरे मम्मी डैडी जिंदा थे। उनकी जिद थी कि उनके मरने से पहले एक बार वो अंगूरी के हाथ पीले हो जाए, फिर तो एक बार अंगूरी के हाथ पीले हो जाए फिर वो चैन से मरना चाहते हैं। ये बात और है कि जब अंगूरी की शादी कच्चे बनियान के साथ हुई वो तब तक जिंदा थे। अगर मुझे मालूम होता कि वो इतना लंबा जिंदा रहने वाले हैं, मैं तो उसका बाल विवाह मैं कभी नहीं करवाता। अच्छा मैं कहती हूँ अंकल जी, जो हो गया ना सो हो गया। ये पुरानी बात है, इस पे मिट्टी डालिए। इम्पोर्टेंट बात ये है अंकल जी कि अंगूरी जी का एक सुखी घर संसार है। उनके पति है मनमोहन तिवारी, जो उनसे इतना प्यार करते हैं। गुइयां प्यार करते हैं। बेटा वो बात और है, लेकिन इस वक्त के हालात ये हैं कि डिंगर किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। उस डिंगर की तो ऐसी की तैसी, मैं तो उसकी ऐसी कुछ नहीं कर सकते, गोइयां भी नहीं उखाड़ सकते उसकी। अरे वो एक डाकू है। अंकल जी, मेरे सामने अच्छे अच्छे बदमाश डाकू गुंडे ना पानी भरते हैं, पानी जी। लौंडे छोटे मोटे गुंडे पानी भरते होंगे तुम्हारे सामने, ये बहुत बड़ा गुंडा है, ये तुमसे पानी भरवा के छोड़ेगा। अंकल जी ऐसे तो फिर अंगूरी जी को वो गुंडा उठा के ले जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।